नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं सीए कृष्ण कुमार बरनवाल आज आपके पास सामने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि पैन और आधार लिंकिंग से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव स्टार्टिंग से ही रहा है कि पैन और आधार को लिंक किया जाए, और इसमें खासकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अभी एक न्यूज आया है, जो कि पहले ही गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको सर्कुलेट किया था, कि जो डेडलाइन है, जो कि पिछले कई सालों से इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, तो अभी फाइनल जो डेडलाइन है वो 31 मई 2024 है, पैन और आधार को लिंक करने का। अब आप ये जानना चाहेंगे कि पैन और आधार अगर हम लिंक नहीं करते हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो ये है कि आपका जो टीडीएस कटता है अगर, तो वो डबल रेट से आपका टीडीएस कटेगा। सपोज आपका अगर 10% से टीडीएस कटता है तो 20% के रेट में आप चले जाओगे। तो और ये जो टीडीएस होता है, बेसिकली ये आपको काट के जो है पैसा आपको वापस मिलता है, और जब आप अपनी रिटर्न भरते हैं तो टीडीएस को क्लेम करते हैं। तो आपके हाथ में पैसा जो है कम चला जाता है। जब टीडीएस ज़्यादा कटता है तो पैसा आपके हाथ में कम जाता है। अब इसी के रिगार्डिंग अभी इनकम टैक्स ने एक सर्कुलर भी इशू किया था पीछे, कि अगर किसी का जो है शॉर्ट डिडक्शन है, शॉर्ट डिडक्शन का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, और आपके केस में जो है 10% का टीडीएस कटना चाहिए, तो हमने 10% ही काटा है, जबकि पैन और आधार लिंक नहीं होने के कारण हमारे को 20% काटना था। तो इस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि अगर कोई शॉर्ट डिडक्शन है और वो जो डिडक्टी है उसने अपना पैन और आधार अगर वो लिंक करा लेता है 31 मई तक, तो इस पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरा, जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक पोस्ट ऑफिस हो गया आपका, आपका जो है बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गई, रजिस्ट्रार ऑफिस हो गए, फॉरेक्स डीलर्स ऑफिस हो गए, एंड अदर related offices, they are required to file their SFT form on or before 31 मई। और अगर जो है ये 31 मई के पहले जो है इसको नहीं फाइल करते हैं तो 1000 रुपये पर डे के हिसाब से इनके ऊपर पेनल्टी है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी गलत फाइल करते हैं तो उस पर भी अलग से पेनल्टी है। तो ये तो रहा दोस्तों पैन और आधार लिंक करने का के रिगार्डिंग अपडेट। और एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, इसी से रिलेटेड है, कि जो हमारी सेबी है अभी उसने जो है एक अमेंडमेंट किया हुआ है। उस अमेंडमेंट में ये हुआ है, केवाईसी से रिलेटेड अमेंडमेंट है। उसमें ये है कि पहले जो भी पैन और आधार लिंक नहीं होते थे उसको केवाईसी ऑन होल्ड पे डाल दिया जाता था। तो अभी इन्होंने 14 मई को ये चेंज लेके आए और इन्होंने केवाईसी रजिस्ट्री का स्टेटस जो है उसमें चेंजेस किया है। और उसमें ये हुआ है कि अगर आपका पैन, आधार और नेम वेरीफाइड कर दिया केवाईसी रजिस्टर्ड अथॉरिटी ने, तो वो इन्वेस्टर, वो पर्सन एलिजिबल हो जाता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, भले ही उसका वेरीफाइड नहीं हुआ हो। और केवाईसी ऑन होल्ड की जगह वो केवाईसी रजिस्टर दिखेगा, और वो ही इज़ वेरी वेल एलिजिबल टू डू द इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। तो ये सेबी की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया हुआ है। तो अब जो है हमारे को सेबी की तरफ से अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको केवाईसी वेरीफाइड करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि इसको करना है आपको एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बट फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड रिटेल इन्वेस्टर को केवाईसी वेरीफाइड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका पैन, आधार और नेम वेरीफाइड कर लिया गया है केवाईसी रजिस्ट्री अथॉरिटी के द्वारा, तो वो केवाईसी रजिस्टर्ड माना जाएगा, और दैट पर्सन इज़ वेरी वेल एलिजिबल टू डू द इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपना कमेंट मेरे कमेंट चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके जो है इसको डालिएगा, और आपकी अगर कोई क्वेरी होगी
तो उसको भी डालिएगा। मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।